अभी अभी एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, तो फिर हम पृथ्वी पर क्यों आए? तो बेटा, संतुलन पाप पुण्य का एक तराजू की तरह है, ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर आया, उसने पुण्य किया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, जितना पुण्य था उतने दिन ही वहां रहने के लिए मिलेगा, फिर वापस भेज दिया जाता है पृथ्वी पर। हमने जितना पाप किया उतना ही फल हमें नरक में जाकर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, न उससे कम मिलेगा। जो हमने यहां बोया है वही हमने काटना है। हम बोए बबूल और इच्छा करें आम की तो नहीं होगी। ये हमारे वेद शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत, साधु संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अपने आप को उस काबिल बनाओ कि न स्वर्ग जाना पड़े न नरक जाना पड़े। जो इन दोनों को छोड़कर और इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं ना, वो एक ऐसे स्थान पर जाते हैं कि वहां से कभी लौटना नहीं होता। मनुष्य के अंदर जो जीव है वो भगवान का अंश है, भगवान के पुत्र के समान है। भगवान पिता है और ये मनुष्य उसका पुत्र है। इसमें जाति पात का कोई खेल नहीं है, किसी भी बिरादरी का हो, वो भगवान का पुत्र है, भगवान उसके पिता हैं। ये पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र है। जैसे संसारी पिता अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ कर के वो काबिल बन जाता है, कोई डिग्री ले लेता है तो फिर वो नौकरी पर जाता है, नौकरी करता है, वहाँ कमाता है कि गवाता है, बनता है कि बिगड़ता है, ये तो उस बच्चे के ऊपर है। पिता ने तो अपनी कोशिश की। अब वो जब रिटायर होता है या बिगड़ता है, फिर लौट कर पिता के पास आता है, तो या तो पिता को वो यश दिलाएगा या अपयश दिलाएगा, या पिता उससे खुश होंगे या नाराज होंगे। उसी प्रकार से भगवान से ये उनका पुत्र बिछुड़ कर इस भूमंडल पर आया सैर करने के लिए। जैसे भगवान भी आते हैं धरती पर, ब्रह्मा जी आते हैं, नारद जी आते हैं, ये सब आते हैं। ऐसे उन्होंने अपने पुत्र को भेजा जा। अब पुत्र यहां आकर के फंस गया। अब फंस गया, किस में फंस गया? 5 विषयों में। शब्द, रूप, स्पर्श और रस और गंध, इसमें फंस गया। अब इसको वो छोड़ना नहीं चाहता। अब जब तक इनको छोड़ेगा नहीं तब तक वैराग्य नहीं आएगा, और वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान नहीं होगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि मैं यहां कौन हूं, किस लिए आया। जब जिसको ज्ञान होता है वो समझ जाता है और वो भगवान से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर देता है कि हे प्रभु, मैं तेरा हूं, अब मुझे इस संसार के झंझट में मत फंसाना, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। भगवान का धाम ऐसा है कि एक बार उसमें प्रवेश कर जाए तो फिर भगवान उसको बार बार नहीं हटाते, और सब स्थानों से बार बार आना जाना बना रहता है। तो संत या भक्त या ज्ञानी पुरुष, उनका एक सिद्धांत होता है
कि वो पाप करते नहीं और पुण्य से जगत का भला करते हैं। पुण्य भी नहीं रखते, क्योंकि पुण्य रखेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो पुण्य तो वो जनता के हित में लगाते रहते हैं अपना, और पाप पर वो सावधान रहते, पाप करते नहीं है। जब वो दोनों का उसका समाप्त हो जाता है, पुण्य और पाप, तब फिर वो जाने का अधिकारी ऊंचे लोगों का बन जाता है। अगर हमको स्वर्ग नरक से बचना है और इस पृथ्वी पर आने से बचना है, तो भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। और वो संबंध सत्य गुरु के द्वारा ही कनेक्शन से जुड़ता है, मनमुखी नहीं जुड़ता। अपने आप कोई कनेक्शन नहीं जोड़ सकता। अपने आप कनेक्शन जोड़ेंगे तो कभी टोरंटो आई पुलिस लेकर के तो बंद करेगी और लठ भी पड़ेंगे। कोई टोरंटो की लाइन जा रही है, उसमें से 2 नंबर से जोड़ ले कनेक्शन, तो पुलिस आएगी, टोरंटो आएगी, देखेगी, लठ बजाएगी, जेल जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान से कनेक्शन जैसे जोड़ता है, बहुत से ऐसे चतुर हैं कि उन्होंने शंकर जी को गुरु मान लिया, किसी ने हनुमान जी को गुरु मान लिया, किसी ने कृष्ण जी को गुरु मान लिया, किसी ने राम जी को गुरु मान लिया। अब ऐसे गुरु मान लिए और आचरण मनमाना कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लगता है वही करेंगे। अब गहराई से देखो, कोई पैसे वाला है और उससे हम दोस्ती जोड़े तो हम गरीब होंगे तो दोस्ती चलेगी नहीं। जब हम उसके बराबर हो जाएंगे तो दोस्ती चलेगी, क्योंकि न हमको जरूरत न तुझे जरूरत, दोनों बराबर है, चल आजा मैदान में। और हम गरीब हैं, वो दूसरा पैसे वाला है, हम दोस्ती जोड़े तो वो बिल्कुल दोस्ती नहीं चाहेगा कि पता नहीं भिखारी कब मांगना शुरू कर दे, 2-1 आध बार देगा, फिर कोई दिक्कत आएगी फिर देना पड़ेगा, वो रास्ता किनारा कर ले। तो दोस्ती कहाँ चलती है? बराबर वालों। तो जब बराबर से काम होता है तो ही सही चलता है। अब हमने कृष्ण जी को गुरु बना लिया, अब कहो हमारी और कृष्ण जी की कहाँ बराबरी है? हम तुच्छ जीव कीट पतंग, वो परम प्रभु भगवान। हमने हनुमान जी से गुरु का संबंध जोड़ लिया। हम कितने पापात्मा, वो कितने दिव्य पवित्र, हमारी बराबरी कहाँ है? अगर हम अपनी बराबरी सिद्ध कर दें तो फिर ये गुरु बन जाते हैं। जैसा जिनका स्वभाव है, जैसा जिनका आचरण है, वैसा ही हमारा स्वभाव और वैसा ही हमारा आचरण बन जाए, तब ये शिष्य बना लेते हैं। ऐसा कि नहीं बनाते हो, लेकिन हमारे अंदर वो दिव्यता पवित्रता होनी चाहिए जो इनके साथ हो। गुरु वाला संबंध और पिता पुत्र का संबंध तो हम जोड़ सकते हैं चाहे जिससे, उसमें दिव्यता पवित्रता की जरूरत नहीं है। पुत्र तो हमेशा ही गंदा रहता है, पिता हमेशा पवित्र दिव्य रहता है। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध लोग जोड़ लेते हैं, बराबरी का दर्जा ले लेते हैं और आचरण मनमाना करते हैं। आचरण में, कर्म में पाप का, अधर्म का स्वभाव बना रहता है और उसे हम करते रहते हैं। फिर दोष देते हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं किया, ये कष्ट दिया और ये परेशान करनी पड़ी, इसमें भगवान को दोषी ठहराते हैं। फिर भगवान से अगर गुरु का संबंध कोई जोड़े तो बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। दूसरे नंबर में सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण से परे हो जाना चाहिए। फिर उसे न उसे मरण की चिंता हो, न जीवन की चिंता हो, न हानि की चिंता हो, न लाभ की चिंता हो, तो वो संबंध
कायम कर सकता है, आगे जाकर के उसको घनिष्ठ बना सकता है। पर इसमें बहुत परेशानी है। अगर कोई मनुष्य हमारा गुरु होगा तो हम जाकर के उससे बातचीत कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी अपवित्र हैं। अब वहां भी बड़ा हिसाब है आज के समय में कि जो बड़े बड़े गुरु हैं, जिनकी बहुत बड़े आश्रम हैं, गाड़ियां घोड़ा है, तो वहां गरीबों के लिए तो स्थान है नहीं। वहां वो 50 लाख 40 लाख 10 लाख दान देगा तब उसे बुलाया जाता है, तब उससे बातचीत होती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि नहीं, हमको तो वो बड़े वाले ही चाहिए। लेकिन मैं गहराई बताता हूं, जो बड़े बन गए ना, उनके जो तपस्या है उसका फल वो पा रहे हैं। वैसे ही नहीं मिला उनको, जो उन्होंने भजन किया है, तपस्या की है, उसका फल रूप उनको वैभव मिल रहा है। लेकिन एक झोंपड़ी में रहने वाला संत जो भगवान का स्मरण कर रहा है लंगोटी पहनते हुए, उसके पास जमा पूंजी है, वो बड़े वैभव वाले से श्रेष्ठ है, कि उसके पास तपस्या का बल भरा पड़ा है। अब वो लोगों से दूरी ही बनाते रहते हैं, लेकिन जब विशेष प्रेम देखते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं। जहां शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिए, ऐसा अगर सदगुरु मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले। या अमीर गरीब एक साथ रह करके सेवा कार्य करें और सबको बराबर प्रेम मिले, सबको किसी से पक्षपात न हो। सेवा कर रहा है, मान लिया ठीक है, धन खर्च कर रहा है, उसका फल तुझे भगवान देंगे, तू दान कर रहा है, उसमें गुरु का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए सदगुरु गरीब अमीर में भेद नहीं करते और बराबर रखते हैं। अरे गरीब नहीं कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अमीर कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, गरीब नहीं कर रहा है तो अपने लिए नहीं कर रहा है, गुरु का क्या लेना देना है उसमें। हाँ, गुरु हित भरी वाणी कह सकता है कि भाई तुम करोगे अच्छा तो अच्छा मिलेगा, तुम बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो कनेक्शन हम अपने आप जोड़ेंगे या टोरंटो के द्वारा जुड़वाएंगे, सरकार के द्वारा, इसमें विशेष अंतर है। तो पाप का फल नरक होता है, पुण्य का फल स्वर्ग होता है। दोनों बराबर होते तो फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। किस लिए? प्रभु प्रेम के लिए, तपस्या के लिए नहीं। ये बात और समझ लेना चाहिए कि तपस्या से क्या मिलता है, व्रत से क्या मिलता है, जप से क्या मिलता है और कीर्तन से क्या मिलता है। एक इस जगत में एक भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान से जोड़ती है और भगवान के धाम को भेजती है। बाकी की सारे कार्यों का फल मिलता है और या भोगना पड़ता है, या स्वर्ग भोगना पड़ता है, या नरक भोगना पड़ता है। तपस्या की हमने, तपस्या का फल हमको इंद्र बना दिया स्वर्गलोक में। अब वहां करोड़ों वर्ष इंद्र बन करके सुख भोग रहे हैं। जब हमारी तपस्या क्षीण होगी तो वहां से फिर नीचे पटक दिया जाएगा, जाओ नीचे। अब कोई चाहेगा कि हम एक बार वहां बैठे फिर हमको भगा दे कोई वहां से? भाई अगर ऐसा कोई चाहता है कि भाई एक बार बैठ गए फिर भगा दे, कोई बात नहीं, तो उसका तो कुछ कहना है ही नहीं। लेकिन जो दृढ़ है, जानता है कि मैं एक बार जिस जगह पर बैठ जाऊं फिर वहां से वापस नहीं आऊं, वो स्थान मुझे ढूंढना है। वो स्थान मात्र दो ही है, या तो साकेत धाम या गोलोक धाम।
जहां एक बार कोई बैठ जाता है, चला जाता है, फिर वह वो भगवान के सदस्य हो जाता है, भगवान जैसा रूप मिलता है और भगवान जैसे कार्य उसके हो जाते हैं। वो कभी कभी भगवान बनाकर भी इस जगत में भेजा जाता है धर्म की स्थापना के लिए। जो भगवान के विषय में गहराई से जानेंगे तो फिर इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि लगेगा कि दुनिया में सब भगवान ही घूम रहे हैं। हमारी रामायण संत पागल नहीं है। कितना सुंदर सूत्र दिया कि सबको सीता राम मानो और उन्हें प्रणाम करो, तो उन 5 विषयों से बच जाएंगे। कौन से? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। सीताराम, सीता सभी स्त्रियों को और राम सभी पुरुषों को। अब सीताराम मानेंगे तो क्या हम पाप करने की चेष्टा करेंगे उनके साथ? कभी स्वभाव भी नहीं आएगा, मन में भी नहीं आएगी, तो पाप से बच जाएंगे। और जो स्त्री पुरुष है उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो पुण्य हैं, वो हमें मिल जाएंगे। अब एक चलती हुई स्त्री जा रही है, बहुत सुंदर हो, युवा हो, जा रही है, हम उसको किस भाव से देख रहे हैं? अगर हम उसको भोग दृष्टि देख रहे हैं, भोग दृष्टि से, तो उसके अंदर उसका जो किया हुआ पाप जमा है वो तुरंत हमारे अंदर आ जाएगा, देखने मात्र से, इच्छा करने मात्र से। क्यों? कि जब इच्छा करने मात्र से भजन बन जाता है तो पाप भी इच्छा मात्र से बनना चाहिए, अब बनता है। कोई चलती हुई स्त्री, सुंदर युवा निकल के जा रही हो और हम मन ही मन उसको प्रणाम करें कि लक्ष्मी बात, प्रभु ने क्या तुमको बनाया है, तो तुम्हें पुण्य लाभ मिल जाएगा, तुम पाप से बच जाओगे। लेकिन अगर उसको सीता मानकर प्रणाम करेंगे और पुरुष को राम मानकर प्रणाम करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही न उसके साथ छल कर सकते हैं, न कपट कर सकते हैं, न सोच सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा? इससे एक ऐसी संपत्ति मिलेगी, ऐसी संपत्ति मिलेगी, ऐसा धन मिलेगा कि जिस धन के बल से हम सब स्वर्ग नरक पृथ्वी को छोड़ करके परम धाम, बड़े सुंदर विमान के द्वारा उसी धाम में पहुंच जाएंगे जिस धाम से हम अलग हुए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की।